सीबीआई कोचिंग सेंटर हादसे की जांच करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच सौंपी है। सीवीसी की निगरानी में कोचिंग सेंटर हादसे की जांच होगी। कोचिंग सेंटर हादसे में 3 छात्रों की मौत हुई थी। बेसमेंट में पानी भरने के कारण ये छात्र जिनकी मौत हुई थी, और इस पर आपको बता दें कि अब सीबीआई जांच करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के साथ सीबीआई कोचिंग सेंटर हादसे की जांच करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच सौंपी है और अब एक एक कदम आगे यहां पर सीबीआई इस केस में बढ़ाएगी कि आखिरकार 3 छात्रों की मौत हुई थी बेसमेंट में पानी भरने के कारण। उसके एक एक पहलू को अलग तरीके से जांच के विषय में लाया जाएगा। सीबीआई इस पर मामले की जांच करेगी। सीवीसी की निगरानी में कोचिंग हादसे की जांच होगी। तो कोचिंग सेंटर हादसे में 3 छात्रों की मौत का यह मामला, लगातार तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार किसकी लापरवाही, किसकी सबसे ज्यादा यहां पर लापरवाही सामने आई और कैसे आखिरकार नियमों के विपरीत बेसमेंट में लाइब्रेरी संचालित हो रही थी और इस कारण से यहां पर पानी भर गया। 3 छात्रों की मौत हो गई और उसके बाद लगातार छात्रों का प्रदर्शन ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके से लेकर मुखर्जी नगर तमाम जगहों पर छात्र सड़कों पर बैठे। उनकी ये मांग थी कि हमें न्याय चाहिए और न्याय किसी भी हाल में 3 छात्रों के लिए नहीं, बल्कि जो छात्र हजारों लाखों की संख्या में दिल्ली पढ़ने आते हैं, तैयारी करते हैं, उन छात्रों को न्याय चाहिए। तो कोचिंग सेंटर हादसे में 3 छात्रों की मौत हुई थी और इस हादसे की अब सीबीआई जांच होगी सीवीसी की निगरानी में। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश और आदेश के बाद अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। तो सीवीसी की निगरानी में कोचिंग हादसे की जांच होगी। आपको बता दें, दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद कोचिंग सेंटर हादसे में 3 छात्रों की मौत हुई थी और उसके साथ अब इस हादसे की जांच सीबीआई करेगी। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता गोपाल कृष्ण हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गोपाल, इस हादसे की जांच अब सीबीआई करेगी, सीवीसी की निगरानी में होगी, लेकिन वजह तो साफ है कि नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। अब सीबीआई एक एक सबूत जुटाएगी और कार्रवाई करेगी। एक एक सबूत जुटाने में अब सीबीआई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है इस पूरे केस में। जी बिल्कुल, सूर्या के मामले की सुनवाई हो रही थी, उस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी और साथ ही एमसीडी कमिश्नर को आड़े हाथ लिया था। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि यहां पर फ्री बीज कल्चर चल रहा है और सरकार कैसे चल रही है यह समझ से परे है। वहीं कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जनता में विश्वास जगाने के लिए और जिस तरीके से मामले की जांच चल रही है उसको देखते हुए मामला सीबीआई को सौंपा जाता है। कोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सीवीसी की सीनियर अधिकारी की एक नियुक्ति की जाए जिसकी निगरानी में सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। मामले की सुनवाई के दौरान सीजे मनमोहन ने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का रवैया रहा है या एमसीडी का रवैया रहा है या कहीं ना कहीं जो है लापरवाही भरी रवैया है, यह ठीक नहीं है। कोर्ट ने कहा डीसीपी से कि क्या आप काम करने में सक्षम नहीं है, क्या आप फैसला लेने में आपके अधिकारी सक्षम नहीं है, क्या आप ऑफिस जाकर के फाइल जब्त नहीं कर सकते थे, आपके पास आखिर क्या मजबूरी है, इस तरीके की कई सवाल पूछे गए थे। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आपके बच्चे या मेरे बच्चे मरे होते तो फिर क्या होता, यह भी सवाल किया गया था। कोर्ट ने हालांकि दिल्ली का वित्तीय, प्रशासनिक और अन्य चीजों को लेकर एक दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, जो कमेटी 8 हफ्ते में दिल्ली हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सीबीआई जिस तरीके से एक एक मामले को देखती है, सुनती है, तमाम तरीके के आपने केस देखे हैं, इस केस को आपकी नजरें किस तरीके से गोपाल देख पा रही हैं? क्योंकि ये केस बहुत अलग तरीके से, अचानक से पानी भर जाना और 3 छात्र, जबकि दूसरे छात्र ऐसे हैं जिन्हें रस्सी से बाहर निकाला गया। इस क्षेत्र को माफ कीजिएगा, इस पूरे हादसे को आपकी नजरें किस तरीके से देख रही हैं और किस तरीके से सीबीआई इस केस में आगे बढ़ेगी?
देखिए सूर्या, जहां तक मेरी जानकारी है उसके तहत अगर समय पर तत्काल कदम उठाए गए होते तो शायद जो 3 छात्रों की मौत हुई है वो छात्रों की मौत नहीं हो पाती, क्योंकि यह बात खुद जो है दिल्ली डीसीपी ने स्वीकार किया और कहा है कि अग्निशमन के अधिकारियों की लापरवाही हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई थी, समय से वहां पर नहीं पहुंचा गया। 15 फीट गड्ढा था और उस 15 फीट बेसमेंट में पानी भरा, जिसके चलते डूबने से मौत हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा था कि आखिर छात्रों की मौत कैसे हुई थी। दिल्ली पुलिस यह बताया, दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने कहा था कि डूबने से मौत हुई थी। वहीं एमसीडी से कहा था कि आपके अधिकारी आप अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अभी तक आपने कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किया है? तो कहा गया कि लगभग 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है दिल्ली एमसीडी के, और एक को निलंबित कर दिया गया है। वहीं कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस से कि आप ड्राइवर को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी है, जो मेन आरोपी है, या जो लोग इसमें अधिकारी शामिल है लापरवाही में, उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका